लेकिन जब जुमा बाजार लगता है लोग उन दुकानों को छोड़कर बाजार का रुख करते हैं। कोई तो वजह है ना, लोग इतवार बाजार का रुख करते हैं, कोई तो वजह है। तो महफिले जिक्र ये बख्शिश इलाही का ऐसा बाजार सज जाता है जिसमें खोटे सिक्के भी चल जाते हैं, जिसमें खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। जो घर से वुजू करके बावुजू होकर महफिले जिक्र की नीयत से कदम उठाता है और आकर जिक्र करता है, हदीस मुस्तफा गवाही देती है कि महफिल में बैठने से गुनाह उसके भी माफ होते हैं। और हदीस मुस्तफा ये भी कहती है कोई अचानक राह चलते चलते आकर बैठ गया, गुनाह उसके भी माफ हो जाते हैं। वो घर से जिक्र की नियत से आया नहीं, अल्लाह जिक्र की नियत से चला नहीं, वैसे गुजरता जा रहा था, ना उसको महफिल का पता न था, ना महफिल की दावत थी, बस चलता जा रहा था। देखा लोग इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, आगे हुआ जरा मैं भी देखूं क्या है। यूं कह लें जो जलवा समझ के बैठा वो भी बख्शा गया, जो तमाशा समझ के आया वो भी बख्शा गया। जो तमाशा समझ के आया वो भी बख्शा गया, जो मोहब्बतें लेकर आया वो भी बख्शा गया, जो जरा तनकीद का सोच कर आया वो भी बख्शा गया। सुभान अल्लाह अल्लाह। अब आइए हदीस मुस्तफा की तरफ। मेरे आका साहब फरमाते हैं, और ये हदीस पाक बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ दोनों में है। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह पाक रोजाना आसमान से जमात दर जमात गरोह दर गरोह मलाइका को उतारते हैं, लाखों की तादाद में या इससे ज्यादा, अल्लाह आलम। और उनके जिम्मा काम क्या है? मलाइका तुमने तलाश करना है जमीन के किन किन हिस्सों पर मेरे बंदे इकट्ठे बैठकर जिक्र कर रहे हैं। मैंने इब्तिदा में कहा जिक्र अकेले भी जिक्र है, लेकिन अगर अकेले जिक्र करेंगे तो लिखने के लिए ये एक फरिश्ता हर बंदे के साथ, हदीस पाक के मुताबिक 2 फरिश्ते हैं, दाएं कंधे पर भी है, बाएं कंधे पर भी लिखने वाला है। जब बंदा नेकी करता है, जिक्र नमाज अदा करता है, रोजा हज ज़कात, ये लिखने वाला है। अल्लाह ना करे बुराई की तरफ जाए तो बाएं कंधे वाला है। पता चला कि अकेले जिक्र किया जाए तो लिखने वाला ये है। जब महफिल में जिक्र इलाही किया जाए तो वो मलाइका जो रोजाना जमात दर जमात गरोह दर गरोह उतारे जाते हैं, उनके जिम्मा एक ही काम है कि तलाश करो कहां का महफिल जिक्र। मेरे आका साहब फरमाते हैं मलाइका जमीन के मशरक व मगरब शमाल व जुनूब में फैल जाते हैं जमात बनकर, एक जमात, टोलियां बनकर। जब एक टोली का एक फरिश्ता, एक गरोह का एक फरिश्ता एक जगह पर महफिल जिक्र को देख लेता है ना, तो अपनी टोली वालों को आवाज देता है हलुम्मो इला हाजतिकुम, हलुम्मो इला हाजतिकुम, आ जाओ जिस हाजत के लिए, जिस काम के लिए, जिस ड्यूटी के लिए मालिक ने भेजा था वो तो मिल गई है। सुभान अल्लाह। क्योंकि मलाइका अल्लाह पाक की नूरी मखलूक है, और अल्लाह पाक मलाइका की तारीफ में फरमाते हैं कुरान हकीम में, यफ़अलूना मा युअमरून, जो उनको अमर दे दिया जाता है, हुक्म दे दिया जाता है, वही करते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते। जिन मलाइका के जिम्मे है कि तुमने अपनी तखलीक से लेकर क़यामत तक हालते क़याम में अल्लाह की तस्बीह करनी है, वो मलाइका अल्लाह की तस्बीह में लगे हुए हैं। जिन मलाइका के जिम्मे है तुमने क़यामत कायम होने तक रुकू में अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है, वो अल्लाह की तस्बीह रुकू में बयान कर रहे हैं। जिन मलाइका के जिम्मे है तुमने क़यामत कायम होने तक सजदे में रब की तस्बीह बयान करनी है, वो सजदे में रब की तस्बीह बयान कर रहे हैं।
जिन मलाइका के जिम्मे है तुमने रोज़े रसूल पर जाकर तोहफे दुरूदो सलाम के भेजने हैं, वो मलाइका अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जिन मलाइका के जिम्मे है तुमने बैतुल मामूर का तवाफ करना है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जिन मलाइका के जिम्मे है तुमने बादलों को, हवाओं का रुख बदलना है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जिन मलाइका के जिम्मे है तुमने बारिशों को बरसाना है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जिन मलाइका के जिम्मे है तुमने रूह को, अरवाह को कब्ज करना है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जिन मलाइका के जिम्मे है कि तुमने सूरज को उसकी मंजिलों से गुजारना है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अल मुख्तसर, जिस फरिश्ते के जिम्मे जो काम लग गया है वो नाफरमानी नहीं करता, वो अपनी ड्यूटी पूरी करता है। लेकिन ये जो रोजाना उतारे जाते हैं ना, जमात दर जमात, गरो दर गरो, इनके जिम्मे एक ही काम है कि तलाश करो कहां कहां महफिल जिक्र सजी हुई है। और आज हम कह सकते हैं इस हदीस पाक की रोशनी में, नमाज इशा के बाद जब इधर भी कोई टोली फरिश्तों की आई, देखा कि यहां जो है ना सितारा कॉलोनी और आगे इकबाल टाउन है, गुलशन इकबाल आए, देखा कि अल्लाह अल्लाह हो रही है, हु की ज़रबें लग रही हैं, मोहरी वाले का सबक पकाया जा रहा है, वादी वाले का सबक पकाया जा रहा है। बिलाले मोहरवी, सुल्तान अल औलिया हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अली साहब और हुजूर हजरत महबूब मशाइख महबूब मिल्लत अलहाज हजरत ख्वाजा महबूब इलाही साहब का बताया हुआ सबक पकाया जा रहा है। तो फरिश्ते ने यकीनन आवाज दी होगी, हलुम्मु इला हाजतिकुम, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, आ जाओ मेरी जमात वालों, आ जाओ। अल्लाह, जिस काम के लिए अल्लाह पाक ने भेजा था वो काम मिल गया, सुभान अल्लाह अल्लाह। तो आकल साहब फरमाते हैं कि जिस वक्त मलाइका आ जाते हैं, जहां महफिल जिक्र होती उनके इर्द गिर्द नूरी पर फैलाकर बैठ जाते हैं। यहां पर एक सवाल है कि यहां तो जहां टेंट लगे हुए हैं, यहां तो संगी साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर फरिश्ते कहां बैठे? नूर का वजन नहीं होता, अल्लाह नूर लतीफ होता है, उसका वजन नहीं होता। जैसे तुम्हें अपने कंधों पर, हमारा ईमान है ना हदीस पाक की वजह से कि हर बंदे के साथ दो फरिश्ते हैं कंधों पर, जब इनका वजन नहीं तो जो इधर बैठे हुए वजन उनका। अल्लाह, तो इसलिए याद रखना, हमें यकीन है मलाइका जिक्र में शामिल है, और जिस वक्त जिक्र करने वाले इख्तिताम करके अपने अपने घरों को चले जाते हैं, तो मलाइका अपने वक्त मुकर्रा पर अल्लाह पाक के दरबार में हाजिर होते हैं। उनका वक्त मुकर्रा या नमाज असर का वक्त है या फिर फजर के बाद का वक्त है, कि 24 घंटे जब उनके पूरे हो जाते हैं वो फिर अल्लाह पाक के दरबार में हाजिर होते हैं। हदीस पाक में आता है, बावजूद इसके कि अल्लाह पाक के इल्म में सब कुछ है, लेकिन अल्लाह पाक फिर भी सवाल करते हैं, फरिश्तों से पूछते हैं, मेरे मलाइका जमीन पर गए थे, क्या देखा? क्योंकि आता ना ज़हन में, यार पूछे तो वो जिसको पता ना हो। अगर कोई वाकया हुआ हो ना मदनी मस्जिद के सामने समनाबाद, तो जो इधर बंदा बैठा वो आने वाले से उसका एक इस्तिफसार सवालिया होगा, अंदाज होगा, अच्छा मदनी मस्जिद के सामने क्या हुआ, मतलब है तू उधर मौजूद था, मैं नहीं था, तूने आंखों से देखा, मुझे बता। लेकिन ये सवाल करना और माना रखता है मखलूक का। खालिक के इल्म में सब कुछ है, वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है, उसके अस्समी, अल बसीर, अल कदीर, अल खबीर, अल अलीम, ये सारी सिफतें हैं उसकी। अल्लाह, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे मलाइका जमीन पर गए थे, तुमने क्या देखा? सुभान अल्लाह। मलाइका अर्ज करते हैं, या रब्बुल आलमीन, तेरे बंदे एक जगह पर मिलकर बैठे हुए थे, उनका खानदान एक नहीं था, रंग नस्ल एक नहीं थी। अल्लाह पाक फरमाते हैं, वो कर क्या रहे थे? हालांकि पता भी है
मलाइका अर्ज करते हैं हम युहम्मिदूना का वयुकद्दिसूना का वयुकब्बिरूना का वयस्तगफिरूना का। मेरे मौला वो तेरी तारीफें कर रहे थे, वो तेरी हम्द कर रहे थे। हम युहम्मिदूना का वयुकद्दिसूना का, मेरे मौला तेरी पाकी बयान कर रहे थे। वयुकब्बिरूना का, तेरी बड़ाई और अजमत और जलालत का जिक्र कर रहे थे। और चौथा काम वयस्तगफिरूना का, अपनी गलतियों की माफियां फिर भी मांग रहे थे। तेरा जिक्र भी कर रहे थे, तेरी याद भी कर रहे थे, लेकिन अपने लिए माफी के तलबगार थे। अल्लाह पाक फरमाते हैं मलाइका गवाह हो जाओ, मैंने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। मलाइका गवाह हो जाओ, मैंने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। जब ये ऐलान रब्बी होता है ना, ये ऐलान बहुत बड़ा ऐलान है, मैंने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। एक फरिश्ता खड़ा होकर अर्ज करता है या रब्बुल आलमीन, मेरी अर्ज है कि सारे बंदे तेरे जिक्र के लिए नहीं आए थे। हालांकि नीयत दिल के अंदर की बात है, और दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने हो। बात दिल के अंदर की है कि कौन जिक्र के लिए आया है, कौन राह चलते चलते अचानक आ गया है, किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन फरिश्ता कहता है या रब्बुल आलमीन, सारे बंदे तेरे जिक्र के लिए नहीं आए थे। अल्लाह पाक फरमाते हैं ऐ फरिश्ते खामोश होकर बैठ जा, मैंने जिक्र करने वालों की वजह से आज सबके गुनाहों को माफ कर दिया। और एक हदीस पाक में और अल्फाज है थोड़े से, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते हैं ऐ फरिश्ते खामोश होकर बैठ जा। हुमुल जुलसा ला यशका जलीसुहुम, वो ऐसे बैठने वाले हैं जो भी वहां बैठ जाएगा आज बदबख्त वापस नहीं जाएगा, बदबख्त वापस नहीं जाएगा। पता चला कि महफिले जिक्र में, मजलिस जिक्र में अव्वल तो किसी बदबख्त की एंट्री हो नहीं सकती। अगर कोई आ ही गया फिर वापस बदबख्त नहीं जाएगा, खुशबख्त होकर ही जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं कि हुमुल जुलसा ला यशका जलीसुहुम, वो ऐसे बैठने वाले हैं जो भी बैठ गया वापस बदबख्त नहीं जाएगा। तो इसलिए बाबा फरीद साहब फरमाते हैं कि उठ फरीदा सुतिया मेला वेखन जा, मता कोई बख्शा मिल पवी ते तू ही बख्शा जा। उठ फरीदा सुतिया मेला वेखन जा, मता कोई बख्शा मिल पवी ते तू ही बख्शा जा। ये मैंने हदीस पाक इसलिए बयान की कि महफिल जिक्र को, मजलिस जिक्र को बसा औकात ला इल्मी की वजह से बंदा समझता यार कोई बात नहीं, जिक्र ही हो रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बंदा अल्लाह अल्लाह अकेले कमरे में भी कर लेगा। कमरे में जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें घर के अंदर जिक्र भी, लेकिन महफिल जिक्र को कभी हकीर और मामूली न समझें। ये महफिल जिक्र, ये बख्शिश इलाही का, मगफरत इलाही का ऐसा बाजार लग जाता है जिसमें खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। जो जिक्र की नीयत से आता है गुनाह उसके भी माफ हो जाते हैं, जो अचानक राह चलते चलते आता है गुनाह उसके भी माफ हो जाते हैं। तो आपने बाबा फरीद साहब ने फरमाया उठ फरीदा सुतिया मेला वेखन जा, मता कोई बख्शा मिल पवी ते तू भी बख्शा जा। अब आकल सलाम के शान पाक की बात कि मेरे आकल सलाम की अजमत और शान के क्या कहने कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तिल कर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, रसूलों की जमात जो है हमने बाज को बाज पर फजीलतें दी हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान पाक 3 पारा, याद रखिए अंबिया से बुलंद मकाम है रसूलों का, रसूलों का मकाम नबियों से बुलंद है। रसूलों से फिर उलुल अज़्म रसूल, उनका मकाम उनसे भी बुलंद है, और उन सबसे बुलंद मेरे और आपके प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम की बुलंदी के बारे में मुहद्दिसीने किराम, सूफिया किराम सबके कलाम का एक ही खुलासा है
कि हुजूर के मकाम को कोई बशर समझ नहीं सकता, या मकाम देने वाला खुदा जाने या प्यारा मुस्तफा जाने। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हुस्न हो, सखावत हो, इल्म हो, मोजज़ात हो या और कमालात हो, जहां जहां पर नबियों और रसूलों की भी इन सिफात की इंतहा होती है, वहां से प्यारे मुस्तफा की इब्तदा होती है। और आका सलाम को अल्लाह पाक ने सब हुस्न वालों से ज्यादा हुस्न बनाया, सब इल्म वालों से ज्यादा इल्म अता फरमाया, सब इख्तियारात वालों से ज्यादा इख्तियारात अता फरमाए, सब कमालात वालों से ज्यादा कमालात दिए। और ये इसलिए आशिक रसूल कहते हैं हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, कि हजरत यूसुफ का हुस्न और हजरत ईसा की फूंक, उसके अंदर फूंक में क्या था? हजरत ईसा की फूंक में ये असर था, मिट्टी के जैसे बच्चे खिलौने नहीं बनाते, हजरत ईसा मिट्टी का उठा खिलौना बनाते, फूंक मारते, वो सही परिंदा, पर आंखें टांगे सही परिंदा बनकर हवा में उड़ना शुरू हो जाता। ये उनका मुइज़ा था हजरत ईसा का। और यदे बैज़ादारी, मूसा अलैहिस्सलाम का दायां हाथ मुबारक आप अपनी बगल में थोड़ी देर रखते, जब यूं निकालते तो जैसे गर्मियों का चमकता हुआ सूरज हो और आंखें नहीं टिकती, हजरत मूसा का हाथ ऐसे चमकता था। शायर कहता है हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, कि एक तरफ हजरत यूसुफ का हुस्न है, हजरत ईसा की फूंक है, मूसा का हाथ चमकाना है। शायर कहता है आंचे खूबा हमा दारम तू तन्हादारी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हस्ती आपकी एक है, खूबियां सारी के सारी जमा कर दी गई है। मेरे आका सल्लल्लाहु की अजमत और शान कि अल्लाह पाक ने आपको हबीब बनाया। अब देखिए ना कि हजरत आदम को बनाया सफीउल्लाह, हजरत नूह को बनाया नजीउल्लाह, हजरत इब्राहिम को बनाया खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल को बनाया ज़बीहुल्लाह, और इसी तरह से हजरत मूसा को बनाया कलीमुल्लाह, हजरत ईसा को बनाया रूहुल्लाह। लेकिन जब मेरे और आपके प्यारे आका की बारी आई ना, फरमाया हबीबुल्लाह, आप तो अल्लाह के हबीब और महबूब हैं। और आपको पता है महबूब जिसको बना लिया जाए, फिर महबूब की रजा का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं ए हबीब वाला सौफा युअती का रब्बू का फतरदा, ए हबीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा आप राजी हो जाएंगे। सारी दुनिया कहती है रब राजी हो जाए, रब राजी हो जाए, रब राजी हो जाए। रब ताला फरमाते ए हबीब अलैहिस्सलाम, आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। और हुजूर अपने रब से मांगते गए, रब अता फरमाता गया। दुनिया में हो और कितनी चीजें अभी हमारे साथ पेश आनी है जाकर, वो भी हुजूर ने यहां मांग ली। सजदे में हुजूर ने रब से मांग लिया, मेरे मौला पिछली उम्मतें जब गुनाह ज्यादा करती थी ना, तो उन पर इकट्ठा अजाब आ जाता था। पिछली उम्मतों के बारे में कुरान हकीम में है ना, पूरे शहरों को, आबादियों को फरिश्ते ने उठाया पर और ऊपर से जाकर पटक दिया। कई बस्तियों पर पत्थर बरसाए गए, कई लोगों की शक्लें बदल गई। लेकिन हुजूर ने सजदे में कहा या अल्लाह मेरी उम्मत होगी गुनाहगार, होगी खताकार, या अल्लाह इनके ऐबों पर पर्दा दुनिया में भी डाले रखना, मैदान माशर में भी डाले रखना। और इसी बात को लेकर पीर नसीरुद्दीन नसरी शाह साहब कहते हैं हाजिर नाज़र
नूर व बशर गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। हाजिर व नाजर, नूर व बशर गैब को छोड़, ये तकरीरें करना छोड़ कि हुजूर हाजिर व नाजर है कि नहीं, ये छोड़ के तू साबित करता रहा पूरी जिंदगी कि हुजूर बशर है। तू ऐसी चीजों में पड़ गया है, लेकिन ये तो बता, क्या हुजूर की वजह से तेरे ऐबों पर पर्दा पड़ा है कि नहीं पड़ा? हाजिर व नाजर, नूर व बशर गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। पिछली उम्मतें गुनाह करती, दरवाजों पर लिखा होता ये बंदा गुनाहगार है। पिछली उम्मतें गुनाह करती, शक्लें बदल जाती। पिछली उम्मतें गुनाह करती, बस्तियां उल्टा दी जाती। पिछली उम्मतें गुनाह करती तो उन पर पत्थर बरसाए जाते। पिछली उम्मतें गुनाह करती, तेजो तेज हवा चलती, बस्ती का नामो निशान मिट जाता। लेकिन अल्लाह के हबीब ने अपनी उम्मत के लिए बहुत कुछ मांगा, बहुत कुछ मांगा। उम्मत की आफियत मांगी, बख्शिश मांगी, इनकी पर्दा पोशी मांगी, बहुत कुछ मांगा। हुजूर ने सजदे में मांगा तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ हबीब आपने मांगा है ना, मैंने अता कर दिया। और वो दिन भी आएगा, वो दिन क़यामत का दिन, मेरे आका अलैहिस्सलाम वहां पुल सिरात पर भी होंगे, अपने उम्मतियों को देख रहे होंगे, हौज़े कौसर पर भी होंगे। लेकिन एक हदीस पाक सुनिए और देखिए कि हमारे प्यारे आका उम्मत के लिए कितने हरीस हैं, कितने शफीक हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान हकीम में, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह पाक ने फरमाया तुम्हारा नबी रऊफ भी है, रहीम भी है। हालांकि ये दोनों सिफतें हैं ना, जो रऊफ और रहीम, ये अल्लाह पाक ने अपने लिए भी, अपने लिए कुरान हकीम में बयान की हैं कि मैं अनल गफूर रहीम, मैं गफूर भी हूं, रहीम भी हूं। रहीम भी अल्लाह की सिफत है, रऊफ भी अल्लाह की सिफत है। लेकिन फरमाया मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी को रऊफ भी बना दिया, रहीम भी बना दिया है। यह भी पता चला कि नाम एक तरह के होने से शिरक नहीं होता। जब हम आशिक कहते हैं ना कि लाहौर दाता दी नगरी, और हम कहते हैं ना दाता साहब अली हजवरी, आप कश्मीर पाक, हम कहते हैं दाता साहब, तो कई लोग कहते हैं ओ चुप कर दाता, दाता ते अल्लाह। ओ भाई अल्लाह भी दाता है, जिसको वो दाता बना दे उसको भी दाता मानना चाहिए। खुदा खुद भी रऊफुर रहीम है, खुदा खुद भी रऊफुर रहीम है। जिसको वो रऊफुर रहीम बना दे फिर उसको रऊफुर रहीम भी मानना पड़ता है। कुरान में अल्लाह पाक ने अपने आप को भी कहा मैं रऊफुर रहीम हूं, साथ फरमाया तुम्हारा नबी भी रऊफ भी है, रहीम भी है। और आका सलाम अपनी उम्मत के लिए, अपनी उम्मत के लिए रब से कितना मनवाते, सुनिए एक हदीस पाक, उसके बाद इंशाअल्लाह इख्तिताम। मैदान माशर, ये मंजर अभी आना है, बल्कि अव्वल तो दुआ करें, और मैं अक्सर दुआ करता हूं कि ऐ अल्लाह हमें भी उनमें से कर दे कि अल्लाह पाक की रहमत। मेरे आका ने फरमाया कि जब मैदान माशर में लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो हिसाब किताब शुरू होने से पहले अल्लाह पाक 3 बुक्के, 3 लफ्ज़ समझते हैं ना पंजाबी, लप 3 बुक अल्लाह पाक बंदों के उठाएंगे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में। अल्लाह पाक का बुक कितना होगा वो ही जाने, उसकी कैफियत वो ही जाने, उसमें कितने आएंगे वो ही जाने। लेकिन ऐ अल्लाह तू प्यारे नबी के वसीले से उन्हीं में से कर दे कि 3 अल्लाह पाक के बुक जो होंगे ना अल्लाह पाक का बगैर हिसाब किताब के जन्नत में। इन 3 के बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो उसके बाद हदीस पाक में आता है कि जब लोगों के अमाल तुलेंगे ना, अमाल, तो अमाल तुलते जाएंगे, जन्नती अलग होते जाएंगे, और जिनका नाम अमाल उन्होंने यानी दुनिया के अंदर कलमा तो पढ़ लिया था, लेकिन कुछ अमाल की कमी की वजह से वजन उनका पल्ला ऊपर उठ गया, उनको अलग कर दिया जाएगा। अब जन्नती अलग है,
अभी जन्नत में उनका दाखिला नहीं हुआ, लेकिन अलग कर दिया गया, इधर वालों को अलग, यूं कह ले अपने हिसाब में कि पास फेल। अब जितने गुनाहगार है ना, जम्मे गफीर होगा, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ दोनों में है, जम्मे गफीर होगा। सारे कहेंगे यार आगे काम बड़ा सख्त है, जरा अबुल बशर सैयदना आदम के पास जाएं तो हमारी बात तो करें रब के दरबार में। सारे गुनाहगार इकट्ठे होकर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के दरबार में जाएंगे। ऐ प्यारे आदम, कोई हमारी रब से बात करो। आप फरमाएंगे तुम हजरत नूह के पास चले जाओ। हजरत आदम फरमाएंगे तुम हजरत नूह के पास चले जाओ, अपनी बातों को जाकर करो। सारे इकट्ठे होकर हजरत नूह के पास आएंगे। ऐ प्यारे नूह, हमारे लिए अल्लाह के दरबार में कोई बात करो। आप फरमाएंगे तुम हजरत इब्राहिम के पास चले जाओ। जब हजरत इब्राहिम के पास आएंगे, ऐ प्यारे इब्राहिम हमारी कोई बात करो रब के दरबार में, फरमाएंगे कि तुम इस्माइल के पास चले जाओ। मैं आपको मुख्तसर करता हूं क्योंकि टाइम भी। हजरत मूसा भेजेंगे हजरत ईसा के पास के जाओ तुम हजरत ईसा के पास चले जाओ। हजरत ईसा फरमाएंगे कि तुम आखिरी नबी आमना के लाल दुर्र यतीम मोहम्मद मुस्तफा के पास चले जाओ। हदीस पाक में आता है सारे गुनाहगार हुजूर के इर्द गिर्द हो जाए। या रसूल अल्लाह, जैसे दुनिया में हम कहते हैं गुनाहगार, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरी गम्मिन मुगरक। जैसे हम दुनिया में कहते हैं, मैदान माशर में भी आका के गर्द गुनाहगार होंगे। या रसूल अल्लाह हमारे लिए अल्लाह के दरबार में बात करें। हदीस पाक में आता है हुजूर अलैहिस्सलाम अपना सर अक़दस ऐसे लाएंगे, फरमाएंगे हाँ मेरे रब ने मुझे ये इख्तियार दिया है, मेरे रब ने मुझे ये इख्तियार दिया है। हदीस पाक में आता है हुजूर गुनाहगारों को खड़ा करके अर्शे मौला के नीचे सजदा करेंगे। सजदा क़यामत का दिन, रब का अर्श, अर्श के नीचे हुजूर का सजदा, वो क्या मकाम और क्या मंजर होगा। हदीस पाक में आता है कि हुजूर का सजदा बड़ा लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अल्लाह पाक फरमाएंगे कि इरफा रासक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ प्यारे हबीब जरा सरे अक़दस उठाएं, सरे अक़दस उठाएं, आप बात करें। प्यारे आका उठाएंगे सरे अक़दस। या रब्बुल आलमीन ये गुनाहगार खड़े हैं। अल्लाह पाक फरमाएंगे ऐ हबीब आपने सिफारिश की, हमने कबूल कर ली। दुनिया में रहते हुए पूरा दिल मोमन ना ही सही, अगर जौ के दाने के बराबर भी जिनके दिलों में दुनिया में ईमान था ना, मैंने आपकी सिफारिश से उनका दाखिला जन्नत में कर दिया। और कहते हैं कि हर बंदे का दिल तकरीबन उसकी मुट्ठी के बराबर होता है, जितनी उसकी मुट्ठी होती है तकरीबन इतना दिल होता है। और कहां मुट्ठी और कहां जौ का दाना, पूरा दिल मोमन ना ही सही, जौ के दाने के बराबर भी ईमान है, उनका दाखिला जन्नत में। इस एजाज में जौक दर जौक लोग इधर वालों से इधर वालों में शामिल हो जाएंगे, बहुत शामिल होंगे। लेकिन मेरे आका देखेंगे गुनाहगार अभी भी बहुत खड़े हैं। हदीस पाक में आता है हुजूर दूसरा सजदा अर्शे मौला के नीचे फरमा देंगे, लंबा सजदा। अल्लाह पाक फरमाएंगे इरफा रासक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ प्यारे हबीब सलाम आप सर अक़दस उठाएं, आप बात फरमाएं। मेरे आका उठाएंगे सर अक़दस। या रब्बुल आलमीन ये गुनाहगार अब भी खड़े हैं। अल्लाह पाक फरमाएंगे ऐ हबीब सलाम आपने सिफारिश की, दुनिया में जिनके दिल में निसफ जौ, हाफ जौ का दाना, अगर इतना ईमान भी दुनिया में रखा, उनका दाखिला भी आपकी वजह से जन्नत में कर दिया। बहुत लोग इधर से इधर शामिल हो जाएंगे, लेकिन मेरे आका देखेंगे गुनाहगार अब भी खड़े हैं। देखिए ना, आका को रऊफुर रहीम बनाया, मेहरबान, शफीक, नरम,
लजपाल, उम्मत के गमखार। हुजूर तीसरा सजदा फिर अर्शे मौला के नीचे। अल्लाह पाक फरमाएंगे इरफा रासक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ हबीब सल्लल्लाहु सर इक़दस उठाएं। मेरे आका फरमाएंगे या अल्लाह गुनाहगार अब भी खड़े हैं। अल्लाह पाक फरमाएंगे ऐ हबीब सल्लल्लाहु आपने सिफारिश की, दुनिया में जिनके दिल में राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर ईमान, उनका दाखिला भी आपकी वजह से जन्नत में कर दिया। बात जौ के दाने से चली, राई के दाने पर आ गई। एक नुक्ता ईमान का है, ऐ हबीब आपने सिफारिश की, उनका दाखिला जन्नत में। 3 सजदे हो गए, बहुत लोग इधर से इधर चले गए। मेरे आका देखेंगे गुनाहगार अब भी कुछ खड़े हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम क्योंकि लजपाल, लजपाल है ना आका, लजपाल प्रीत नू तोड़ दे नहीं, जिंदी बाह फड़ लैन उन्हों छोड़ दे नहीं, धुप दे डंगे छां नहीं छड़ दे, बच्चे अपनी मां नहीं छड़ दे, ए भी हक दी गल ए नासर कामल फद के बाह नहीं छड़ दे। ए भी हक दी गल ए नासर के कामल फद के बाह नहीं छड़ दे। मेरे आका सलाम 3 सजदे फरमा लेंगे, लेकिन गुनाहगार अब भी खड़े। अब 3 सजदे तो हो गए, लेकिन गुनाहगार अब भी खड़े हैं। देखिए हुजूर की रऊफुर रहीमी, प्यारे आका चौथा सजदा फिर अर्श के नीचे, चौथा सजदा अर्श के नीचे। अल्लाह पाक फरमाएंगे इरफा रासक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ हबीब सल्लल्लाहु सर इक़दस उठाई। प्यारे आका फरमाएंगे या अल्लाह गुनाहगार अब भी खड़े हैं। अल्लाह पाक फरमाएंगे ऐ हबीब सल्लल्लाहु आपने सिफारिश की, दुनिया में जिन्होंने एक बार भी जुबान से पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने आपकी सिफारिश की वजह से उनको भी जन्नत में दाखिल। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इससे बड़ी और लजपाली क्या हो सकती है? जो गमखार नबी, जो लजपाल नबी, जिनकी विलादत हो, सैयदा आमना का हुजरा हो, हुजूर सजदे में हो, विलादत हुई, फरमाया रब्बी हबली उम्मती, मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। वो लजपाल नबी जवानी है, गारे हिरा में अकेले बैठे हैं और कहते हैं मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। वो लजपाल नबी के तैफ के बाजारों में जाते हैं, ऐलाने हक सुनाते हैं, लोग पत्थर बरसाते हैं, लेकिन अंगूरों के बाग में बैठकर कहते हैं मेरे मौला मेरी उम्मत के हाल पर रहम करना, अगर ये नहीं समझे तो इनके आने वाली औलादें जरूर समझ जाएंगी। वो गमखार नबी जो मक्का के बाजारों में अपनी उम्मत की खैर का सवाल करें, वो लजपाल नबी जो खाना काबा के कुरब में सजदा करके अपनी उम्मत की भलाई मांगे, वो लजपाल नबी जो गारे सौर में भी अपनी उम्मत के लिए मांगे, मदीना तैयबा में, मस्जिद नबी में, अपने हुजरा मुबारक में, मैदान जिहाद में, और जगह पर अपनी उम्मत का सवाल करें तो उम्मती का भी हक बनता है कि अपने प्यारे हबीब को किसी लम्हे भुलाए ना, उनके नाम को भी याद रखे, उनकी मोहब्बत को दिल में जगा दे, उनके अहकामात को कबूल करता जाए, अपनी जिंदगी को उनके हुक्मों के नीचे गुजारता जाए, उनके हुक्मों का साया हो, जिस जिस हुक्म का पता चलता जाए मेरे महबूब की पसंद है उसको सीने से लगाता जाए, जिन कामों का पता चलता जाए कि प्यारे हबीब की पसंद नहीं है, जिंदगी में उन कामों को तलाक देता जाए, वो आका का सच्चा आशिक रसूल बन जाएगा। और जितने औलिया किराम हैं उनकी जिंदगी हमें बताती, संगी ने कुछ वाकयात का कहा लेकिन हम वक्त नहीं है। जितने औलिया किराम हैं उनकी जिंदगियां यही बताती हैं कि उन्होंने हुजूर की इतनी गुलामी की कि जिसके बारे में कहा जाता है पीर नगर में बैठ
नबी नगर में जा, नबी नगर में बैठ फिर दर्शन याद पा। जितने अल्लाह के वली हैं पहले अपने शेख की मोहब्बत में इतने मुनहमक हुए कि अपने शेख की मोहब्बत का रंग लिया। शेख ने आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का रंग दे दिया। जब आका के दरे अनवर तक पहुंच गए तो खुद खुदा का कुर्ब वहां करीब हो जाता है। निगाहे मुर्शिदे कामिल से इश्क मुस्तफा हासिल, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। अगर आपका इसरार है तो मैं सिर्फ एक वाक़या सुनाकर उसके बाद खत्म करता हूं। मेरे हुजूर मुर्शिद करीम ने, क्योंकि ये फैजान है वादी अजीज शरीफ का, हुजूर हजरत बिलाल मोहरवी सुल्तान अल औलिया हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अली साहब का, कि आपने मेरे हुजूर वालिद गिरामी हुजूर हजरत पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत पीर सैयद महबूब आलम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को जिस वक्त आपने भेजा ना 32 चक्की जामे मस्जिद में ड्यूटी लगाकर कि वहां जमात भी करवानी है और 2 वक्त का खत्म खादियान पढ़ाना है, तो अब आमतौर पर देहातों में क्या होता है कि लोगों के आम तो मसले मिसाल क्या होता है, जानवर बीमार हो गया और ऐसे होता है कि बच्चा बीमार हो गया, फूंक मार दो। अगर जानवर ठीक हो गया तो पीर बड़ा कामल है, अगर जानवर या बच्चा ठीक ना है तो पीर विच गल ही कोई नहीं। आमतौर पर ये होता है, आमतौर पर हमने अपना मियार यही रखा है कि अगर मरीज को आराम आ गया तो पीर कामल है, या अगर ऐसे पर्ची लग गई नंबर लग गया तो पीर कामल है। अगर ये ना हो तो पीर तो पल्ले ही कुछ नहीं। देखना चाहिए कि तुम्हारे मुर्शद की जिंदगी में रब ताला की जिक्र की दौलत मिलती है कि नहीं, आका के इश्क की दौलत मिलती है कि नहीं। अगर जिक्र और इश्क मुस्तफा की दौलत मिल गई, बाकी चीजें सानवी हैं, जरूर मिलेंगी दुआ से, लेकिन असल ये देखना चाहिए ये तो दौलतें मिली हैं कि नहीं। तो एक दफा ऐसे आप हुजूर के पास ऐसे आप हुजूर एक माई चौथी चक्की माई आई, उसने आकर अपनी सारी अर्ज पेश की। उसने कहा पीर जी मझ सूइए, लेकिन मझ अपनी कट्टी नूं पैन नहीं देंदी ते बिल्कुल दुध ते चोन नहीं देंदी ना, ते कोई पेड़ा दम कर दो। आपने कहा माई पेड़ा दम कोई नहीं करके देना, अज जाके दीगर दी नमाज पढ़ी। दीगर समझते हैं ना, असर दीगर दी नमाज पढ़ी ते तेरी मझ मिल पैगी। ओ माई हैरान, माई आखदी पीर जी ये केड़ा दम है। आपने फरमाया माई दीगर दी नमाज पढ़ी तेरी मझ मिल पैगी। उठते गई माई और अगले दिन आई सुबह, हाथ के अंदर दूध भी उठाया हुआ, आके कहती पीर जी तुसी ये दसो आ ते दुध दा हिस्सा थोड़ा हो गया, लेकिन तुसी मैनू ये क्या दीगर दी नमाज पढ़ी ते मझ मिल पैगी। मैं दीगर दी नमाज पढ़ी, मझ मेरी बिल्कुल मिल पई, ते सुबह दे बारे तुसी आख्या नहीं सी, लेकिन नुस्खा मैं थोड़े ले लिया। सुबह पहले मैं वुजू किया, उस बाद नमाज पढ़ी, मझ थले बैठी, मझ मिल पई। मैनू दसो कि ये तवीज है केड़ा। आपने फरमाया माई ये एक ही तवीज है कि पहले तू रब दी नाफरमान सी ते मझ तेरी नाफरमान बन गई सी। तू रब दी फरमाबरदारी की, मझ तेरी फरमाबरदार बन गई है। बस इतना फर्क है। यानी औलिया किराम लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए यही उनकी कोशिश होती है कि अल्लाह करे ये रब ताला के आगे झुकने वाले बन जाए, आकल सातो सम से मोहब्बत करने वाले बन जाए, आकल सातो सम गुलामी करने वाले बन जाए। और इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और दूसरी जगह पर कहा निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक औलिया से मोहब्बत, आकल साथ पाक से मोहब्बत और अपनी याद की तौफीक अता फरमाता रहे। व आखिर